विश्वकर्मा जी के 5 पुत्रों की उत्पत्ति कथा। सूत जी कहते हैं, महाप्रभु विश्वकर्मा के इलोलगढ़ में पधारते ही वहां का वातावरण एकदम परिवर्तित हो गया। वसंत ऋतु ने स्थायी रूप से वहां डेरा जमा लिया। सब और पुष्पों एवं फलों से लदे हुए वृक्ष दिखाई देते थे। भीनी भीनी समीर अंगों को स्पर्श कर अद्भुत सुख शांति का संचार कर रही थी। दूर दूर से ऋषि मुनि एवं भक्तजन यहां आकर एकत्रित होने लगे। फिर भी वातावरण बिल्कुल शांत था। तनिक भी किसी प्रकार की ऐसी ध्वनि सुनाई नहीं देती थी जिससे पूजा पाठ करने वालों के कार्य में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न हो सके। इस पर्यावरण की शुद्धता एवं पवित्रता के कारण कहीं भी किसी प्रकार का कोई रोग या व्याधि दिखाई नहीं देती थी। इसके विपरीत असाध्य रोगों के रोगी भी यहाँ आकर सदा के लिए निरोग हो जाते थे। सर्वत्र सात्विक वातावरण था। सब ओर देव ध्वनि एवं मंत्रोच्चारण सुनाई देता था। जहां तक प्रभु का वहां निवास रहा, उस क्षेत्र में अकाल, महामारी तथा मृत्यु जैसी दुर्घटनाएं कभी नहीं हुई। वहां रहकर प्रभु वास्तु पुरुष तथा अन्य ऋषि मुनि लोक कल्याण के लिए तपस्या करते थे। कुछ समय पश्चात आदि नारायण ने अपने धाम को लौट जाने का निश्चय किया। उनके निश्चय को सुनकर इलोलगढ़ के निवासी ऋषि मुनि आदि अत्यंत दुखी हो नेत्रों में आंसू भरकर प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आपने यहाँ पधार कर तथा इतने दिन निर्वाह करके हम लोगों को सनाथ एवं निर्भय कर दिया है। यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम सब लोग फिर से अनाथ हो जाएंगे। संपूर्ण प्रांत पुनः निर्जन हो जाएगा। इसलिए हे कृपा निधान, आप इस स्थान को अपना स्थायी निवास बनाकर हमें कृतार्थ कीजिए। हम लोग हाथ जोड़कर बार बार आपसे यही विनती करते हैं, प्रभु हमें निराश ना करें। ऋषि मुनियों के ऐसे दीन वचन सुन प्रणतपाल प्रभु ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे भक्तजनों, मैं तुम्हारे कष्ट को समझता हूं। मैं यहाँ केवल तपश्चर्या करने के लिए आया था। अब उसकी अवधि समाप्त हो गई है, इसलिए मुझे अपने धाम को लौटना ही पड़ेगा। यहाँ से जाने से पूर्व मैं तुम्हें ये आश्वासन अवश्य दे जाना चाहूंगा कि यहाँ रहते तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आएगी। किसी प्रकार का भय तुम्हें आकर नहीं घेरेगा। यदि अब भी तुम्हारे मन में कोई संशय हो तो मुझे बताओ, मैं उसका निवारण करूंगा। यदि कोई इच्छा हो तो निशंक होकर कहो, मैं उसे पूरी करूंगा। प्रभु की यह अमृतमयी वाणी सुनकर वहां उपस्थित ऋषि मुनियों, देवताओं तथा अन्य लोगों का शोक कुछ कम हुआ। वे बोले, दया निधान, हमें केवल इस बात की चिंता है कि यदि आप अपने धाम को चले जाएंगे तो इस स्वर्ग पर निवास करने वाले लोगों के पालन पोषण तथा निवास की व्यवस्था कौन करेगा? उनके सुख साधनों का निर्माण कौन करेगा? अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय करें कि आपकी अनुपस्थिति में भी संसार का कार्य यथावत चलता रहे, किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। अपने परम भक्तों की युक्ति युक्त बात सुनकर विश्व के कल्याण के लिए विश्वकर्मा ने अपने 5 मुख से 5 पुत्र उत्पन्न किए। सद्योजात नामक प्रथम मुख से उत्पन्न पुत्र का नाम उन्होंने मनु अथवा सानग रखा। वामदेव नामक दूसरे मुख से उत्पन्न पुत्र का नाम मय अथवा सनातन हुआ। अघोर नाम के तीसरे मुख से जन्मे पुत्र का नाम त्वष्टा या अहवन हुआ। तत्पुरुषन नाम के चौथे मुख से जिस पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम पृथ्वी या शिल्पी पड़ा। ईशान नामक 5वें मुख से जो पुत्र उत्पन्न हुआ
वे देवज्ञ अथवा सुपर्ण कहलाया। इन पांचों पुत्रों को ब्राह्मण वर्ण में रखकर प्रभु विश्वकर्मा ने शिल्प कला में पारंगत बनाया। ये पांचों पुत्र आगे चलकर ब्रह्म ऋषि कहलाए और इनसे उत्पन्न संतान इस संसार में ब्राह्मण के नाम से विख्यात हुई। ये पांच पुत्र पांचों मुखों से उत्पन्न हुए, इसलिए इन्हें पंचाल भी कहा जाता है। विश्व में जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं, उनके मूल में ये ही पांचों विभूतियां रही हैं।